अब देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे पहले हम पढ़ चुके हैं साइन एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स का, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं एंटी डेरिवेटिव मेथड से। साइन का क्या होता है? माइनस कॉस, और कॉस का साइन। लेकिन हमने टेन एक्स का नहीं पढ़ा, टेन एक्स कॉट एक्स, ये चार नहीं पढ़े, है ना। क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन हमने नहीं पढ़ा पूरे डेरिवेटिव के चैप्टर में, फिफ्थ चैप्टर में, कि जिसका डिफरेंशिएशन टेन एक्स आया हो, है ना। और कुछ आए होंगे तो बहुत बड़े फंक्शन थे। अब देखते हैं ये वाले कैसे करेंगे। और इस टाइप के क्वेश्चन भी होते हैं, और वो किस टाइप में आते हैं, जो मैंने दूसरा लिखा था, एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। ये होता है लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, ठीक है। अब देखो ये आता कैसे है, पहले इसको करेंगे। लिखते हैं आई इक्वल लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स। इसमें भी एज्यूम करना क्या, इसमें क्या है कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर रखा है। भाई नीचे वाले का देखो एफ एक्स, एफ एक्स, एफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डैश एक्स ही तो होगा। एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर। और पीछे वाले में क्या था कि एक कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो फंक्शन रखा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में। यानी कि एक चीज ध्यान में रखना कि इसमें डेरिवेटिव हमें वही देखना जो ऊपर लिखा हो, है ना। जो ऊपर लिखा हो, इसमें भी ऊपर लिखा है, इसमें भी ऊपर लिखा है। ऐसा नहीं कि ये अगर फाइव डैश एक्स अपॉन में लिखा है तो फिर हम कुछ करें तो किसी काम का नहीं, तो कोई और मेथड लगेगा उसमें, ठीक है। और इसमें भी अगर ऐसा हो जाए कि इंटीग्रेशन एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, है ना, तो कुछ और होगा, कोई और तरीका लगेगा। तो अभी फिलहाल जो है वो पढ़ते हैं। तो ये याद रखना कि डेरिवेटिव जो है वो कभी अपॉन में नहीं होना चाहिए, तब ये तरीके काम करेंगे। तो हमने नीचे वाला डिनोमिनेटर जो है वो एज्यूम कर लिया। अब करना वही है, डिफरेंशिएशन करो। ये एफ डैश एक्स हो गया, ये डी टी ओवर डी एक्स हो गया। तो डी एक्स इक्वल क्या आ जाएगा? डी टी अपॉन एफ डैश एक्स, यही तो आ जाएगा डी एक्स। तो हमने जो पीछे वाले क्वेश्चन देखे थे, और ये क्या किया, एज्यूम करने के बाद प्रोसेस सेम। टी लिखो, डिफरेंशिएशन करो, डीएक्स की वैल्यू निकालो। अब डीएक्स की वैल्यू रखेंगे, और दोनों ही रखेंगे। देखो ये एफ डैश एक्स ऐसे यहां रखेंगे, इसमें इसी में रखना है, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अपॉन एफ एक्स हमने क्या लिखा? टी, और डीएक्स की वैल्यू क्या आई? डी टी बाई एफ डैश एक्स। ये कैंसिल हो गया, तो अब क्या आया? इंटीग्रेशन ऊपर बचा वन, नीचे टी डी टी। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड एक्स प्लस सी, यही तो होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? लॉग टी प्लस सी। और टी की वैल्यू क्या? टी की वैल्यू क्या? एफ एक्स लॉग मॉड एफ एक्स प्लस सी, है ना, ठीक है। अब ये देखो अभी क्यों बता, इसी मेथड से ये चारों होंगे, ये चारों इसी मेथड से होंगे, ठीक है। तो ये नोट करें, फिर देखते हैं ये कैसे करेंगे, इसी मेथड से। अब देखते हैं पहला, टेन एक्स डी एक्स। अच्छा देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है।
साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब एक चीज देखो इसमें, नीचे लिखा है एफ एक्स, यानी कि एफ एक्स क्या, कॉस एक्स। और अगर हम दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दें तो इसका एफ डैश एक्स और कॉस का क्या होता है, माइनस साइन। यानी कि साइन तो रखा है, साइन कोई चिन्ह आ जाए या कोई कांस्टेंट आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऊपर तो एफ डैश एक्स है भाई, अगर फर्क पड़ रहा है तो हमने माइनस कर लिया, ये प्लस है अभी, है ना, तो ये रखा पूरा। तो ये इसी फॉर्म का है। तो जैसे हमने इसको किया था अभी, ये वाला इंटीग्रेशन किया था, वैसे ये भी करना पूरा का पूरा सेम टू सेम, वैसे ही होगा पूरा, कोई चेंज नहीं। तो लिखेंगे लेट cos x इक्वल टी, cos x इक्वल टी, डिफरेंशिएशन कर दो। ये माइनस साइन एक्स डी टी ओवर डी एक्स, तो dx इक्वल क्या, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। अब रखो इसमें ऊपर साइन एक्स, कॉस मान लिया t, और dx की जगह क्या, dt अपॉन माइनस साइन एक्स। ये साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा। i इक्वल क्या, इंटीग्रेशन, देखो ये माइनस है, माइनस बचा है तो माइनस लिखेंगे 1 अपॉन टी, क्योंकि साइन तो कैंसिल हो गया, dt, और 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा, लॉग मॉड्यूलस टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दो, टी की वैल्यू क्या, cos x, यही तुमने एज्यूम किया। अब यही एक फॉर्मूले के तौर पे यूज किया जाएगा आगे, कि कहीं भी tan x का इंटीग्रेशन जब भी हम लिखेंगे, ध्यान रहे सिर्फ अगर इतना है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन किसी क्वेश्चन के बीच में ये लिखा, मान लो ऐसा लिखा हो cos x प्लस tan x, है ना, तब हम डायरेक्टली ये रखेंगे, क्योंकि इन दोनों का अलग अलग करना है। लेकिन सिर्फ इतना क्वेश्चन रखा हो तो पूरा ही करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन की आता नहीं, बोर्ड में आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते भी जिनमें ये प्रूव करने होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी। इसका यूज कम होता है, एक और फॉर्म बनेगा इसका, एक और फॉर्मूला इसी से बन जाएगा जो ज्यादा यूज किया जाता है। देखते हैं क्या बनेगा, इसी से बनेगा। हो सकता है कि ये दे दे, प्रूव करने के लिए भी दे दे, है ना, इसके इक्वल में प्रूव करने के लिए दे दिया है। एक तो यही, दूसरा ये दे दिया जाए कि लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी, हो सकता है ये प्रूव करने के लिए दे दिया जाए। तो देखते हैं ये क्या कैसे आएगा। देखो आई इक्वल, यहां 1 है आगे इंटू में, भाई किसी के भी इंटू में 1 होता है तो -1 है। एक फॉर्मूला log m पावर n का क्या होता है, n log m। अब देखो ये कैसे अप्लाई होगा, हमारे पास ये है और हम इसकी जगह ये वाला लिखेंगे, यानी कि पावर आगे हम वापस उसे पावर पे ही लिखने जा रहे हैं। तो log मॉड cos x पावर -1 प्लस सी। अब देखो इस पे पावर -1 है, ये इनवर्स वाला नहीं है, ठीक है, cos पे पूरे पे है, तो इसको अगर हम कर दें अपॉन में तो 1 अपॉन कॉस क्या होता, सेक, तो यही लिखना आगे, तो लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। एक ये और एक ये। देखो जनरली सेक वाला फॉर्मूला यूज किया जाता है, और जब कहीं कुछ प्रूव करना होगा उसमें मान लो प्रूव करने में सिर्फ कॉस ही लाना है ना, तो कॉस वाला लगाएंगे, नहीं तो सेक वाला ही यूज होता है, ठीक है। याद तो दोनों ही करने पड़ेंगे। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, फिर देखते हैं आगे। अब देखते हैं सेकंड। देखो कॉट एक्स ये आप लोग खुद ही करेंगे और इसमें एक ही निकालना, ठीक है। इसका कैसे करेंगे,
ये क्या होता है cos x अपॉन sin x dx। देखो sin x का रखा ऊपर cos x, तो डायरेक्टली ये यही आएगा। लेकिन इसको करना है आप लोगों को, और कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, sin x इक्वल टी एज्यूम करना है, तो इससे आप लोग खुद ही करेंगे। तो cot x वाला आपको करना, आगे दोनों मैं बताऊंगा। तो देखते हैं थर्ड, sec x dx। अब देखो कैसे करेंगे, जिन्हें आता है उनके लिए इजी है, और इजी है, मुझे पता है क्या करना है, जितने भी टीचर हैं सभी को पता है इसमें क्या करना है। और जिन्हें नहीं पता उन्हें बस टाइम लगता है, बस और कुछ नहीं, कर तो लेंगे सभी लोग, बस थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो इसमें देखो कैसे करेंगे कि sec x ऐसी रखो, और इसमें अपने मन से, अब देखो ऐसा क्यों किया, sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कराओ, डिवाइड कराओ। अब देखो ऐसा क्यों किया, ऊपर अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x अपॉन, ये मैंने पहले लिखा। अब देखो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec x sec स्क्वायर x, और sec x का sec x इंटू tan x, यानी कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर बन गया ऊपर। तो कैसे करेंगे इसको, अब लेट tan x प्लस sec x इक्वल t, है ना, यही तो। अब डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर दो, tan x प्लस sec x इक्वल डी ओवर डी एक्स टी। तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स इक्वल डी टी ओवर डी एक्स। तो dx इक्वल क्या आ जाएगा, डी टी अपॉन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स। अब ये सब्स्टिट्यूट करो, रखो इसमें, तो रखेंगे देखेंगे क्या आएगा, आई। ऊपर वाला ऐसे लिखना पूरा, ये तो ऐसे लिखना, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स अपॉन, ये पूरा हमने क्या लिखा, t। अब dx की वैल्यू रखो, dx की वैल्यू रखेंगे क्या, dt अपॉन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स। dx की वैल्यू यही तो है, dt अपॉन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स, तो dx अपॉन sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू टेन एक्स। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट से ब्रैकेट, तो क्या बचा, वन अपॉन टी डी टी, और इसका क्या हो जाएगा वन अपॉन टी का, टी की वैल्यू रख दो, log mod sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, यही तो हमने लिखा टी, यहां टेन एक्स प्लस sec x लिखा, कोई भी आगे पीछे लिख लो, क्या फर्क पड़ता है ना, प्लस में लिखे sec x प्लस टेन एक्स। तो यहां से इंटीग्रेशन sec x क्या आ गया, log mod sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। ये भी एक फॉर्मूले की तरह इसको लर्न करना और अप्लाई भी किया जाएगा, ये चारों फॉर्मूले की तरह लिखने हैं, ये इनका प्रूफ है। और ऐसा नहीं पेपर में आते नहीं है, पेपर में भी आते ये, तो ये नोट करें, फिर देखते हैं इसका लास्ट कैसे होगा। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब देखते हैं लास्ट फोर्थ, cosec x dx। अच्छा, जैसे हमने sec x का किया था, इसको भी वैसे ही करना है, इसमें भी अपने मन से मल्टीप्लाई कराना, cosec x प्लस cot x का, cosec x प्लस cot x,
अब चाहो तो इसे अंदर मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करा लो, कराओ मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आएगा। या इसको ऐसा ही लिखा रहने दो तब भी हो जाएगा, चलो ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, फिर देखते हैं क्या आएगा। नीचे वाला तो टी एज्यूम करना, पता कैसे चल गया कि ऊपर रखा है, क्योंकि देखो ऊपर कहीं माइनस तो है नहीं। अब मैंने माइनस क्यों बोला, क्योंकि कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। जब हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आया माइनस, ऊपर तो कहीं है नहीं। लेकिन कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। माइनस कॉमन ले लो, बन जाएगा प्लस। तुम क्या कॉमन लेंगे इसमें, माइनस कॉसेक एक्स, तो इधर क्या बचा, कॉट एक्स, भाई माइनस बाहर गया, दोनों प्लस के कॉसेक एक्स इक्वल dt ओवर dx। अब dt की वैल्यू निकाल, dx की वैल्यू निकाल लो, ये इधर और ये उधर, तो dt ओवर dt अपॉन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स। बस ये आगे पीछे लिख लिए, ठीक है, और कुछ नहीं है। अब रखेंगे वैल्यूज, रखेंगे, देखते हैं क्या आएगा। आई ऊपर वाला पूरा ऐसे ही रखना, कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स अपॉन, ये तो हमने एज्यूम कर लिया टी। अब dx की वैल्यू रखनी है, ये इंटू माइनस कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स और ऊपर dt। ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, क्या बचा, माइनस 1/t dt, यही तो बचेगा, इसके अलावा कुछ और भाई, माइनस ये इनटू में है इसलिए बाहर लिख लिया। तो अब क्या, इसका इंटीग्रल लिख दो और t की वैल्यू रख दो, माइनस लॉग कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स क्या आ गया, माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो लिखना ही लिखना है ना। एक ये, अब देखो, एक तो आपको ये करना ही है, सेकंड तो आप लोगों को करना ही है, 3 महीने करवा दिए। अब ये चारों एक साथ लिखते हैं, है ना, और ये सबके सब आप फॉर्मूले जहां लिखेंगे इंटीग्रेशन के वहां लिखना, और लर्न तो करने ही करने हैं, और ये भी आना चाहिए कैसे करेंगे इसको। तो थर्ड है हमारा सेक एक्स का, ये है लॉग मॉड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। सेकेंड कॉट एक्स का लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी, और फर्स्ट जो है टेन एक्स का, इसके कितने, टेन एक्स के 2 हैं इसके, पहला माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स प्लस सी, और दूसरा लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ये हो गए चारों, तो ये नोट करें, फिर देखते हैं आगे।